हर हर महादेव। पीछे दिख रहा है महाकाल आप मंदिर देख दिख सकते रहा हैं है। पीछे पूरा महाकालेश्वर एरिया मंदिर का पूरा इधर व्यू दिख रहा है। है। इस जगह पे देखो, इस जगह पे दिख रहा है शिप्रा नदी दिख रहा है ऊपर, और महाकाल मंदिर इधर है। ये व्यू हमारे होटल के टेरेस से है और हमारे होटल रूम से भी यही व्यू है। कल हम महाकाल दर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ भारत की उस पावन नगरी में जहाँ समय भी झुककर चलता है, जहाँ हर सांस में शिव बसते हैं। स्वागत है आपका उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में। कहा जाता है कि जो एक बार सच्चे मन से महाकाल के द्वार पर आ जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। यहाँ आकर महसूस होता है कि हम नहीं बल्कि महाकाल हमें अपने पास बुलाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार माँ हरसिद्धि मंदिर उन पवित्र शक्तिपीठों में से एक है जहाँ माँ सती की कोनी गिरी थी। इसीलिए यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि शक्ति, संरक्षण और सिद्धि का केंद्र भी माना जाता है। मंदिर के सामने खड़े दो विशाल दीप सतंब संध्या आरती के समय जब प्रज्वलित होते हैं तो पूरा परिसर दिव्य प्रकाश से भर जाता है। यहाँ की आरती और दीपदान बहुत प्रसिद्ध है और भक्तों को विशेष आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। देखिए, हम उज्जैन पहुँचे थे 12 दिसंबर की दोपहर को और शाम को हमने डिसाइड किया था कि हम हरसिद्धि माता टेम्पल की आरती अटेंड करेंगे और महाकाल लोक के दर्शन करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको रात के 1 बजे लाइन में लगना था सुबह की भस्म आरती के लिए। आगे आपको वो भी दिखाएंगे वीडियो में। यह महाकाल लोक केवल एक कॉरिडोर नहीं बल्कि समय, शिव और सनातन संस्कृति का जीवंत दृश्य है। यह महाकाल लोक केवल एक कॉरिडोर नहीं बल्कि समय, शिव और सनातन संस्कृति का जीवंत दर्शन है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिप्रा नदी से जोड़ता हुआ यह दिव्य मार्ग लगभग 900 मीटर लंबा है, जो भक्त को बाहरी दुनिया से सीधे महाकाल के चरणों तक ले जाता है। अभी जो हम वीडियो में हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हरसिद्धि माता मंदिर की दीप की ज्योति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहीं से कॉरिडोर से दिखती है। उज्जैन की गलियों में हर कोने पर मावे की खुशबू बसती है। दाल बाफले, देसी घी में डूबी हुई पूरी सब्जी और स्वाद से भरपूर सेव परमल। उज्जैन का खाना पेट ही नहीं दिल भी भर देता है। रात के 1 बजे से ही यहाँ भस्म आरती के लिए लाइन लग चुकी होती है। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, यह मृत्यु, सत्य और वैराग्य के दर्शन है। अभी 1:30 बजी हुई है, हम अभी जा रहे हैं भस्म आरती के लिए। भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की जाती है क्योंकि भस्म याद दिलाता है कि यह शरीर नश्वर है और सत्य सिर्फ शिव है। राजा हो या रंक, महाकाल के सामने सब समान है। डमरू की गूंज, शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच जब भस्म से श्रृंगार होता है तो लगता है जैसे समय थम गया हो। नमस्कार, हर हर महादेव। हम सुबह अभी 2:30 हो रहे हैं
और हम सब आए हैं भस्म आरती के लिए। भस्म आरती की बुकिंग डिटेल से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको वीडियो के बाद दूंगी। तो ठीक है, चलते हैं। भस्म आरती की सारी बुकिंग 1 महीने पहले ही करनी पड़ती हैं, और अगर आपको डिटेल्स चाहिए बुकिंग से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल करूंगी कि भस्म आरती के लिए बुकिंग्स कैसे की जाती हैं। आरती के दौरान मोबाइल कैमरास जनरली अलाउड नहीं होते हैं, और सारी मोबाइल्स और कैमरास आपको सबमिट करने पड़ते हैं आरती में जाने से पहले। कोशिश करिएगा कि आप जल्दी से जल्दी 1 बजे ही लाइन में लग जाएं, ताकि आप बिल्कुल लेट ना हो और आपको अच्छी जगह मिले, सामने से आप महाकाल दर्शन कर पाएँ। भोर की शांति में जब कदम इस मार्ग पर बढ़ते हैं तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है और हर धड़कन हर हर महादेव बोलने लगती है। भस्म आरती से पहले ही यही रास्ता भक्तों को समर्पण और वैराग्य के भाव में ले जाता है। करीब 7 बजे महाकाल आरती से फ्री होकर हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया और हम चल पड़े अपने अगले प्लान की ओर। शांतिपनी आश्रम, यह केवल एक आश्रम नहीं है, पर यह पावन भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपने बाल्यकाल में गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। माना जाता है कि यही इस शांत वातावरण में श्री कृष्ण ने वेद, शास्त्र, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जाना। यह वही भूमि है जहाँ राजकुमार और साधारण बालक एक ही गुरुकुल में समान रूप से शिक्षा पाते थे। यह आश्रम हमें सिखाता है कि ज्ञान में कोई भेद नहीं होता और सच्ची मित्रता कभी परिस्थितियों से छोटी नहीं होती। इसके बाद हम पहुँचे गढ़ कालिका मंदिर में। यह उज्जैन में स्थित एक शक्ति पीठ है। शास्त्रों के अनुसार यहाँ माँ सती के होठ गिरे थे। माँ यहाँ कालिका स्वरूप में विराजमान है। अब सारे दर्शन करके हमें लग चुकी थी भूख, और आनंद भाई हमको लेकर गए एक देसी जगह में जहाँ हमने ट्राई किया दाल बाफला। गेहूं के आटे से बने बाफले और बहुत सारा घी। और अब अगली सुबह। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की सुबह हुई है भस्म आरती के साथ। हाँ जी, तो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है एंड टुडे इज़ एक्चुअली डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। और हम आज जाने वाले हैं उज्जैन से ओंकारेश्वर। कल इसी टाइम पर हम ये भस्म आरती अटेंड कर रहे थे एंड हम सभी गए हुए थे उज्जैन मंदिर में, महाकाल मंदिर में। और इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस दिस एंड विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स फॉर श्योर। और अभी भी स्क्रीन में आरती चल रही है और ये है मंदिर, और दिख नहीं रही, इट इज़ नॉट क्लियर इन द वीडियो बट या।
चलता हूँ।